और ब्रजघाट के गंगा नगरी शमशान घाट में हाल ही में डमी पुतले का अंतिम संस्कार करने की घटना के बाद नगर पालिका के सख्त कदम उठाया है। अब शमशान घाट पर किसी भी शव का अंतिम संस्कार केवल मृतक का चेहरा देखकर ही किया जाएगा। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी ने निर्देश दिए हैं कि बिना पहचान के कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। साथ ही शमशान घाट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए चारदीवारी और मुख्य प्रवेश द्वार पर गेट बनाया जाएगा, जहां पालिका कर्मी हर शव की पहचान और रिकॉर्डिंग करेगा। वहीं यह आदेश तुरंत लागू कर दिए गए हैं। देखिए ब्रजघाट से हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा की खास खबर। ब्रजघाट में कल मामला सामने आया जहाँ पर पुतले का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अब उसको लेकर प्रशासन ने क्या कदम उठाए? देखिए, ये घटना सामने आई थी कि ब्रजघाट में डमी मैनिक्विन को लेकर कुछ लोगों द्वारा शवदाह में अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमेशन ग्राउंड पे एंट्री पर और वहाँ पे अंतिम संस्कार करने पर नगर पालिका की तरफ से जो रसीद दी जाती है, उसी दस्तावेज के आधार पर आगे जाकर व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद वरासत, बीमे का क्लेम आदि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसी दशा में इस घटना के सामने आने के बाद हम सभी लोग इस विषय को लेकर सतर्क हैं कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीकों से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई। नगर पालिका कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से वो अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुए और भविष्य में भी कर्मचारियों को इसी प्रकार सजग रहने की और ये सुनिश्चित करने की निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बॉडी आए उसका सत्यापन जरूर कर लिया जाए, आधार कार्ड के अनुसार सत्यापन हो जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो लोग बॉडी को लेकर आ रहे हैं शमशान में उनका डिजीज के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप हो। इसके अलावा पहले से ही ब्रजघाट में जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसके डेवलपमेंट की कार्यवाही चली रही है, तो हम क्रिमेशन ग्राउंड को पूरी तरह से सीसीटीवी से सुसज्जित करेंगे और किसी न किसी प्रकार से इस क्रिमेशन ग्राउंड की पेरीमीटर मार्किंग भी कराएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक है। तो कौन सी जगह है और आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? ये ब्रजघाट शमशान घाट है। मैं यहाँ पे दाह संस्कार की पुष्टि दर्ज करने का कार्य करता हूँ। तो कल एक घटना घटी थी, डमी पुतले का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जी। उसके बाद नगर पालिका द्वारा अंतिम संस्कार को लेकर किस तरह के नियम और निर्देश लागू किए गए? नियम और निर्देश यही लागू किए गए हैं कि जो मृतक यहाँ पे जिस शव को यहाँ पे लेकर आया जाएगा, उनका जो दाह संस्कार की पुष्टि है वो बिना आधार कार्ड के दर्ज नहीं की जाएगी। मेरा कहना ये है कि जो भी यहाँ पे आए कृपया करके आधार कार्ड मृतक का और दाह संस्कार कर्ता का दोनों का अपने साथ लेकर के आएँ। वो दाह संस्कार कर्ता का और मृतक का आधार कार्ड देखकर ही एंट्री की जाएगी और उनका चेहरा मिला करके एंट्री की जाएगी। तो किसके द्वारा ये आदेश दिए गए थे कल? ये कल हमारी ईओ मैडम के द्वारा आदेश दिए गए हैं। अभी मुझे फ़ोन आया है तो मुझे यही आदेश हुए हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड देखकर ही एंट्री की जाए, बिना आधार कार्ड के एंट्री ना की जाए। अच्छा, डेली कितने जो है यहाँ पर सब पहुँचते हैं? डेली यहाँ से 20 से 30 के बीच में शव आ जाते हैं। वो भी मौसम के ऊपर की बात होती है। अधिकतर जैसे सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो बुज़ुर्ग लोग अधिक शव आते हैं, ऐसा होता है। बाकी नॉर्मल ये है कि 20 से 30 शव यहाँ पे डेली आते हैं। तो इसके जो दाह संस्कार के जो प्रमाण पत्र होते हैं वो कहाँ बनते हैं? दाह संस्कार की प्रविष्टि तो दर्ज यहाँ की जाती है, लेकिन प्रमाण पत्र हमारी नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर से जारी किया जाता है। ठीक है दिखा फोटो ये मुँह हटवाऊंगा। बस आज ही लकड़ी हटा दी मुँह पे से। नवदेव ये लकड़ी ने हटा दी, फोटो ले रहे हैं। बीच वाली ये ना ले रहे हाँ ले लो बस। बनाओ दोनों हमें ऐसे। एड्रेस मकान नंबर 159 चंद्रपुरी गाजियाबाद।